हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल बी ओके पर। तो आज हम ग्रामर पार्ट 4 में ये जानेंगे। आज से मतलब हम ये कवर करेंगे क्लास 9th और 10th का ये सिलेबस है ग्रामर का पूरा। और हम आपको इसमें बताएंगे कि आपको बोर्ड का एग्ज़ाम जो होता है उसमें क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें आती हैं, आप उसके लिए कैसे कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। 9th के लिए भी बताएंगे, 10th के लिए भी बताएंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं द सेंटेंस। ये एक टॉपिक है। इसके बारे में अभी तक हमने जो हमारी वीडियो गई उसमें हमने ग्रामर के कुछ बेसिक चीज़ों को समझा था। ठीक है, तो आज हम इसमें यही जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं द सेंटेंस। तो द सेंटेंस क्या होता है। हम कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, घर में, बाहर, कभी किसी से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, कुछ भी कहीं भी, तो अगर उसका कोई मतलब निकल रहा होता है। ठीक है, जैसे हम घर में बैठे हुए हैं, मम्मी ने कहा बेटा वो क्या कर रहा है, तो आपने कहा भैया फ़ोन चला रहा है। तो जो फ़ोन चला रहा है ये क्या है, पूरा एक ये सेंटेंस, क्योंकि इसका कोई मतलब निकल रहा है। इससे मम्मी को ये पता चल गया कि नहीं, मैंने जो सवाल पूछा था उसका मुझे ये जवाब मिला कि वो फ़ोन चला रहा है, मतलब अब उन्हें पता चल गया। ये एक सेंटेंस है, ठीक है। तो ऐसे ही चीज़ें होती हैं। तो अब हम जानेंगे कि सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं और उसकी डेफिनेशन को भी समझेंगे। देखिए डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का समूह, है ना। जो शब्द होते हैं उनका समूह होता है एक सेंटेंस। और सेंटेंस का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक पैराग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। एक शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई मतलब निकल रहा हो, जिसकी कोई मीनिंग हो, जिसका कोई भाव हो, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है, सानू इज ऑपरेटिंग मोबाइल फ़ोन। सानू है एक लड़का जो कि क्या कर रहा है, मोबाइल फ़ोन को चला रहा है। तो इससे आपको पता चल गया ना कि सानू क्या कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, शुभम इज़ अ वाइज मैन। शुभम क्या है, एक बुद्धिमान आदमी है ना। तो आपको इससे पता चल रहा है कि शुभम क्या है। ठीक है, ये एक कंप्लीट आपको एक सेंस दे रहा है, आपको एक भाव दे रहा है। तो आइए चलते हैं अपने अगले तरफ, आगे की तरफ, कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं या फिर हो सकते हैं। तो सिंपल सेंटेंस जो होते हैं चार तरीके के होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए नीचे लिखा हुआ है सेंटेंस चार तरीके के होते हैं। पहला क्या है, असर्टिव सेंटेंस। इसे हम कुछ और भी कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अगर कहीं पर भी आपको किसी बुक में या फिर कहीं पर भी अगर डिक्लेरेटिव या सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ दिख रहा है तो डोंट वरी, इसे साधारण वाक्य ही कहते हैं। ठीक है, असर्टिव, सिंपल या डिक्लेरेटिव एक ही होते हैं, साधारण वाक्य। दूसरा जो टाइप है सेंटेंस का वो क्या होता है, इंटरोगेटिव या फिर क्वेश्चन सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, एक ऐसा सेंटेंस जो प्रश्न का भाव प्रकट करे। ठीक है, तीसरा क्या है, कमांड और इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा वाक्य। कमांड, आपने आप लोग कंप्यूटर का अगर कभी चलाए होंगे तो आप जानते हैं कि उसमें कमांड दी जाती है, मतलब कंप्यूटर को ये आज्ञा दी जाती है कि आप मेरे लिए ये काम करो। ठीक है, कभी घर में आप हैं तो पिताजी ने कह दिया बेटा पानी ले आओ, मम्मी ने कह दिया बेटा आटा सान दो, है ना, ऐसा कुछ कर दिया। तो ये क्या है, आपके लिए एक आज्ञा है, कि आज्ञा सूचक वाक्य है ये। ठीक है, चौथा क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मय दिबोधक वाक्य। इसमें आप अपने जो है भाव प्रकट करते हैं, जैसे कि किसी की मृत्यु हो गई तो आप कहते हैं ओह ही इज डेड, है ना, ऐसा कुछ। तो आप जो मतलब हृदय से अगर गंभीर भाव कुछ प्रकट हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, जैसे कभी गुस्से में कह दिया अबे नॉनसेंस, ये जो अभी नॉनसेंस निकला ना, यही होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, आइए अब इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जानते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जो एक स्टेटमेंट दे रहा हो उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एक साधारण से वाक्य लिखे हुए हैं, कुछ एग्जांपल्स आपके सामने, कोरोना इज अ डेंजरस वायरस।
ठीक है, ये एक सिंपल से एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है, कोरोना इज़ अ डेंजरस वायरस। कोरोना क्या है? खतरनाक वायरस है। ठीक है, तनु इज़ अ गुड बॉय। तनु जो है एक अच्छा लड़का है। देखिए एकदम साधारण वाक्य है, सिंपल एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है। प्रिंस इज़ प्लेइंग इन गार्डन। प्रिंस क्या है? कहाँ खेल रहा है? मतलब प्रिंस क्या कर रहा है? खेल रहा है। कहाँ? गार्डन में। सुधांशु गोज टू स्कूल। सुधांशु स्कूल जा रहा है। सिंपल। अब एक चीज़ और कि अब असर्टिव सेंटेंस के भी दो पार्ट होते हैं। असर्टिव सेंटेंस भी तो दो टाइप का होता है। ठीक है, तो अब जानते हैं इसके कौन से दो पार्ट होते हैं। देखिए, पहला होता है अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब सकारात्मक, जैसे हम कहते हैं ना कि पॉजिटिव रहो, ऐसे वाला है ना। और निगेटिव का मतलब निगेटिव रहो मत, बस ऐसे ही मतलब बता रहा हूँ कि आप लोग बोलते होंगे मम्मी ने कहा बेटा खाना खा लो, मुझे नहीं खाना, भूख नहीं है। दिस इज आर निगेटिव सेंटेंस। सिंपल है ना। तो अब इसके बारे में जानते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंसेस दैट रिसीव पॉजिटिव इंफॉर्मेशन। कुछ ऐसे वाक्य जो आपको पॉजिटिव सूचना दे रहे हों, इंफॉर्मेशन दे रहे हों। ठीक है, जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, मिस्टर हरीशचंद्र ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, है ना। हरीशचंद्र जी हमेशा सत्य बोलते हैं। ये एक सिंपल साधारण सा वाक्य है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये भी एक सिंपल साधारण सा वाक्य है और आपको ये पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस सेंटेंसेस दैट रिसीव निगेटिव इंफॉर्मेशन, ऐसे वाक्य जो नकारात्मक सूचना दे रहे हों। जैसे कि शालू डज नॉट कुक फूड, शालू खाना नहीं बनाती है। शी डज नॉट प्ले हियर, है ना, वो यहाँ पे नहीं खेल रही है। तो ऐसे अब इसमें नॉट का प्रयोग हो गया, मतलब ये निगेटिव है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब सेंटेंस का दूसरा टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य होता है। अब इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है 4 शब्द की। सेंटेंसेस दैट जनरेट क्वेश्चंस, ऐसे वाक्य जो आपके लिए क्वेश्चंस, आपके सामने क्वेश्चन प्रकट करें। जैसे हैव यू डन योर वर्क, आपसे घर में पूछा गया या फिर आपके क्लास में पूछा गया, आपको होमवर्क दिया गया, अगले दिन सुबह क्लास में पूछा जा रहा है हैव यू डन योर वर्क मिस्टर, आपने कहा नो मैम। ऐसा मतलब ये एक जस्ट एग्जाम्पल था कि आपके सामने ये प्रश्न पूछा जा रहा है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं ना, इसे कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, आइए हम इनको भी जानते हैं। पहला होता है WH टाइप क्वेश्चंस और दूसरा होता है यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब देखिए WH टाइप क्वेश्चंस क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको अपने भाषा में बताता हूँ कि ऐसे वाक्य जिसमें आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देनी हो। ठीक है, देख लेते हैं। सेंटेंसेस दैट स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उन्हें हम WH टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, विच, हाउ एक्सेट्रा। ठीक है, हु आर आस्क्ड फॉर कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जो कि पूरी इंफॉर्मेशन के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, तो अगर आप इसका रिप्लाई देंगे तो आप बोलेंगे कि माई नेम इज़ XYZ, जो भी आपका नाम है। वेयर वर यू लिव, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे, तो अब आप इसका पूरा आंसर देंगे कि भैया मैं यहाँ पे था। ठीक है, हाउ इज़ योर ब्रदर, आपका भाई कैसा है, माई ब्रदर इज फाइन नाउ। अब यस और नो टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं कि ये कैसे होते हैं। सेंटेंसेस दैट स्टार्ट विद वर्ब्स, ऐसे वाक्य जो वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे डू, डज, हैज़, हैव, इज, एम, आर। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम वर्ब के बारे में जानेंगे मगर हमारी आने वाली वीडियो में। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ इसमें ध्यान दीजिए, इसको मत सोचिए कि डू डज क्या होता है, हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल देखिए कि अब ये इसमें कैसे प्रश्न पूछ जाते हैं। इज शी या सिंगर, क्या वह सिंगर है। अब आप इसका आंसर कैसे देंगे, यस। हैड शी गोल्डन हेयर, नाउ। डू दे नो मी, क्या वो मुझे जानती है, आप कहेंगे नो या फिर यस। अगर जानती है तो यस, नहीं जानती तो नो।
तो आप इसमें यस और नो में ही आंसर दे रहे हैं, और डब्ल्यू एच टाइप में आप क्या कर रहे हैं, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ रही है। यही एक सिंपल सा फ़र्क है डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चंस और यस और नो टाइप क्वेश्चंस में, ठीक है। आइए आगे देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, द सेंटेंस जो आज्ञासूचक वाक्य मैंने आपको बताया था, द सेंटेंसेस दैट कमांड, प्लीड, रिक्वेस्ट, सजेस्ट और ऑफर आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो आपको प्लीज़ मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हो, सुझाव दे रहे हो, कोई ऑफर दे रहे हो, कोई आज्ञा दे रहे हो, ठीक है, अगर ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं तो ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस। कुछ नोट लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, इन दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस द मेन वर्ब इज यूज्ड फर्स्ट एंड द वर्ड यूज हिडन। इसमें ये कहना चाह रहा है कि ऐसे सेंटेंसेस में जो मेन वर्ब होती है वो सबसे पहले यूज होती है, और यू जो वर्ड होता है वो छिपा हुआ होता है। कैसे, आइए देखते हैं। सिट डाउन हेयर, यहाँ बैठ जाओ, आप किसे कह रहे हो, जो आपके सामने है ना। तो आपने मुझे कहा कि सिट डाउन हेयर, तो मैं यू ही हूँ आपके लिए, जबकि वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। शट द डोर, आप किससे कहोगे, अगर आपके सामने कोई होगा आप उसे कह रहे हो। देखिए यहाँ पे जो मेन वर्ब है शट, ये भी पहले है, तो शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, आपने जिसे कहा वो यू है, पर वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी, है ना, मुझे एक कप चाय दे दो। या वर्क केयरफुली, कार्य अपना देखभाल मतलब अच्छे से करो है ना, ठीक है। तो अब आप समझ रहे होंगे। आइए देखते हैं अगला, कि अगला सेंटेंस, अगला टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक वाक्य। इसमें क्या होता है, सेंटेंसेस दैट रिवील सेवर हर्ट फीलिंग्स आर कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो आपके जो गंभीर भावनाएं होती हैं उसको प्रकट जब करते हैं आप किसी सेंटेंस के द्वारा, तो उसे हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आल्स, ही इज डेड। नॉनसेंस, व्हाट एन आइडिया, आपने सुना होगा आइडिया की सिम में ऐसा कह, व्हाट एन आइडिया सर जी, है ना, सुना होगा आपने। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज़, बारिश का मौसम तो नहीं है बट फिर भी आजकल बारिश हो रही है आए दिन। तो अगर आपको बारिश अच्छी लगती है तो आप कह सकते हैं हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज़, ठीक है। तो ये अगर ऐसे वाक्य आपके सामने आते हैं तो ये कौन से वाक्य होते हैं, अब आप खुद ही समझ गए होंगे। अब देखिए नोट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द एक्सक्लामेशन साइन इज यूज्ड एट द एंड और मिडिल ऑफ देम। आप इसको पहचानें कैसे, अगर ये कहीं लिखा हुआ है तो इसमें जो है एक्सक्लामेशन का साइन लगा होता है, ये देखिए, है ना। और वन बिकम्स अ सेंटेंस विदाउट टू वर्ड्स और इवन अ वर्ब। कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जो बिना वर्ब के या फिर दो वर्ड के साथ होते हैं, जैसे कि नॉनसेंस। देखिए वहाँ यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है या फिर कोई और कुछ नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, केवल एक ही शब्द है, मगर ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। व्हाट एन आइडिया, यहाँ पे देखिए कोई वर्ब नहीं है, सिंपल, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। आइए एक बार रिवीजन कर लेते कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, ठीक है। हमने सेंटेंस के बारे में जाना, सेंटेंस की डेफिनेशन के बारे में जाना, टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस 4 तरह के होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, कमांड और इम्परेटिव सेंटेंस या फिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। हमने इन चारों के बारे में पढ़ा। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस के दो काइंड होते हैं, अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस, या फिर और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद हमने पढ़ा था इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में जाना था। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, WH टाइप क्वेश्चंस और यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद हमने जाना इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, उनके हमने कुछ एग्जांपल्स देखे और उनको समझा। और उसके बाद हमने एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में जाना कि ये क्या होते हैं, इन्हें हम कैसे पहचानते हैं, ठीक है। और इसमें भी कैसे कैसे तरह के सेंटेंस होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ नहीं समझ में आया, तो आप मुझसे कमेंट में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। वी विल मीट ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।